नमस्कार। आप सबको मेरा अभिवादन और मैं डॉक्टर रीनू जौहर आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको फॉस्फोरस की कमी के प्रभाव, फॉस्फोरस की अधिकता के प्रभाव और इसकी दैनिक आवश्यकता जो कि ICMR द्वारा प्रस्तावित है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको फॉस्फोरस का परिचय, इसके शारीरिक कार्य और प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बताया था। इस वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको फॉस्फोरस की कमी के प्रभाव के बारे में बताती हूँ। आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, फॉस्फोरस की कमी के कई प्रभाव इस फोटोग्राफ में दर्शाए गए हैं, जैसे कि अस्थियों व दांतों का कमज़ोर व दुर्बल हो जाना, थकावट व ऊर्जा की कमी होना, भूख न लगना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, मानसिक रूप से बदलाव आना और इसके अतिरिक्त अत्यधिक चिंताग्रस्त होना भी इसका लक्षण है। फॉस्फोरस की कमी के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्यतः मानव शरीर में फॉस्फोरस की कमी नहीं होती, क्योंकि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन उपस्थित होता है, उसमें फॉस्फोरस अवश्य ही पाया जाता है। परंतु कुछ विशेष बीमारियों में या शारीरिक परिस्थितियों में जब व्यक्ति फॉस्फोरस युक्त आहार का सेवन नहीं करता या फिर अम्ल का प्रयोग अधिक करता है, तो उनके शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। अम्ल फॉस्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं और अगर व्यक्ति उच्च फॉस्फोरस युक्त भोज्य स्रोत नहीं लेता तो भी उसके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैल्शियम और फॉस्फोरस संयुक्त रूप से हमारे शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम के अवशोषण में फॉस्फोरस और विटामिन डी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह सब आपस में इंटररिलेटेड हैं। फॉस्फोरस की कमी के कई लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है अस्थियों एवं दांतों का कमज़ोर व दुर्बल हो जाना। फॉस्फोरस की कमी से अस्थियां और दांत दुर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि दांतों और अस्थियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम फॉस्फेट की आवश्यकता होती है और कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण कैल्शियम और फॉस्फोरस के संयोजन से होता है। दांत और हड्डियां कई बार इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि ज़रा सा दबाव या प्रेशर या तनाव पड़ने पर भी टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार हड्डियों में दर्द होना भी इसका लक्षण है। फॉस्फोरस की कमी से होने वाला दूसरा प्रभाव है अस्थियों व जोड़ों में दर्द व अकड़न। जोड़ों को विकसित करने और उनको मजबूत बनाने में फॉस्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश जोड़ सीधे हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए कमज़ोर हड्डियां जोड़ों में अकड़न व दर्द पैदा कर देती हैं। फॉस्फोरस की कमी से जोड़ों में स्थायी रूप से अकड़न महसूस होती है और जोड़ों में लगातार दर्द भी होती है। फॉस्फोरस की कमी का तीसरा प्रभाव है
थकावट तथा ऊर्जा में कमी होना। व्यक्ति को निरंतर थकान महसूस होती है और उसे लगता है कि उसके शरीर में ऊर्जा या शक्ति नहीं रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय करके उन्हें ऊर्जा में बदलने में फास्फोरस शरीर की सहायता करता है। फास्फोरस की कमी से व्यक्ति को भूख नहीं लगती। हालांकि कई बार भूख में कमी आने के कई कारण हो सकते हैं, परंतु यदि भूख की कमी के साथ व्यक्ति के अस्थियों और दांतों में दुर्बलता और कमज़ोरी होती है, उसकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द और अकड़न रहती है तथा उसे थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो तब भूख न लगना फास्फोरस की कमी का लक्षण है। इसके अतिरिक्त चिड़चिड़ापन, मानसिक स्थिति में बदलाव आना, व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहता। त्वचा का रूखा होना, शरीर में सुन्नता आ जाना जिसको हम नंबनेस कहते हैं, और व्यक्ति का चिंताग्रस्त होना भी फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित रूप से सांस लेना, व्यक्ति सामान्य रूप से सांस नहीं लेता, कभी वो बहुत तेज़ी से सांस लेता है, कभी वो हाँफने लगता है। इसके अतिरिक्त शरीर के वज़न में भी अचानक बदलाव आना फास्फोरस की कमी का लक्षण है। फास्फोरस की कमी से कई लक्षण दिखाई देते हैं। इसी तरह से फास्फोरस की अधिकता से भी कई कुप्रभाव शरीर पर दिखाई देते हैं। फास्फोरस की अधिकता होने से जो रोग हो जाता है उसका नाम है हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपर का मतलब होता है उच्च और फॉस्फेटेमिया से मतलब है फॉस्फेट की अधिकता। फास्फोरस की अधिकता आमतौर पर हृदय रोगियों में देखी जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस का स्तर सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर में फास्फोरस का स्तर बढ़ने के कुछ अन्य कारण हैं। फास्फोरस का अत्यधिक सेवन, जैसे कई बार लोग शरीर में फास्फोरस की कमी को रोकने के लिए अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, या कभी-कभी फास्फोरस का उत्सर्जन भी किडनीज के द्वारा सामान्य रूप से नहीं हो पाता। आमतौर पर फास्फोरस आंत में पचे हुए भोजन से अवशोषित होता है। सामान्य परिस्थिति में यदि शरीर में फास्फोरस का स्तर बढ़ जाता है तो किडनी इन्हें संतुलित करने में सहायक होती है। लेकिन अगर किडनी की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी हो जाती है तो फास्फोरस का स्तर शरीर में सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि शरीर में कैल्शियम को नियंत्रण करने में समस्या आती है तो भी हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है। हाइपरफॉस्फेटेमिया के लक्षण हैं मांसपेशियों में पीड़ादायक ऐंठन व कठोरता होना, या कई बार मांसपेशियों में सुन्नता आ जाती है, उनमें झंझनाहट होती है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती और उसे दस्त और उल्टियाँ भी बहुत अधिक होती हैं। हाइपरफॉस्फेटेमिया के रोगी को निम्न फॉस्फेट डाइट, जिसको हम लो फॉस्फेट डाइट कहते हैं, उसके द्वारा उपचार किया जाता है, क्योंकि यही इस रोग या
हाइपरफॉस्फेटेमिया के इलाज का अहम हिस्सा है। इसमें आहार में फॉस्फेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर दिया जाता है और उनके आहार में न्यूनतम मात्रा में ऐसे भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस में उच्च हों। सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, चीज़, खोया और इनके व्यंजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार में परिवर्तन लाकर और फास्फोरस युक्त भोज्य पदार्थों की कमी के द्वारा हाइपरफॉस्फेटेमिया से निजात मिल सकती है। अब मैं आपको फास्फोरस की दैनिक मांग के बारे में बताऊंगी। सामान्यतः फास्फोरस लवण की कमी नहीं होती है क्योंकि जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है उसमें फास्फोरस भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है। अतः व्यक्ति अगर प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार लेता है तो उसकी फास्फोरस की मांग भी स्वतः पूरी हो जाती है। व्यक्ति को अलग से फास्फोरस की गोलियां या सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जहां तक संभव हो उसको प्राकृतिक भोज्य स्रोतों से ही अपने शरीर की फास्फोरस की आपूर्ति करनी चाहिए। दूध, अंडा, मांस, मछली, दही, पनीर, पाउडर मिल्क आदि में उपस्थित फास्फोरस का अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाता है। अतः अगर आहार में फास्फोरस के इन भोज्य स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है तो शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होती। परंतु अगर कोई व्यक्ति दूध, दही, पनीर आदि भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करता, यानी कि वह पूर्ण रूप से वानस्पतिक भोजन लेता है, तो उसके शरीर में कभी कभी फास्फोरस की कमी हो सकती है क्योंकि अनाज, तेल बीज, दाल, फल आदि में उपस्थित फास्फोरस का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता क्योंकि इसमें फास्फोरस फाइटिक अम्ल के साथ बंध रूप में उपस्थित होता है जिसका अवशोषण शरीर के लिए कर पाना कठिन होता है। आईसीएमआर ने फास्फोरस की दैनिक मांग कैल्शियम के अनुपात में निर्धारित करी है। जब मैंने आपको कैल्शियम की दैनिक आहारीय आवश्यकता जो आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित है उसके बारे में बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस की मांग एक दूसरे पर निर्भर करती है या उन पर आधारित होती है। आईसीएमआर ने शिशु और बालकों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात रखा है 1:1, यानी शिशुओं और बालकों को प्रतिदिन 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि अनुपात 1:1 है तो फास्फोरस की भी प्रतिदिन 600 मिलीग्राम आवश्यकता होगी। किशोरों को आईसीएमआर द्वारा कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा 800 मिलीग्राम प्रतिदिन है, तो फास्फोरस की मात्रा भी 800 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित है। वयस्कों और प्रौढ़ों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 है, यानी अगर कैल्शियम की मात्रा 600 मिलीग्राम प्रस्तावित है तो फास्फोरस की मांग 1200 मिलीग्राम प्रस्तावित होगी। गर्भवती और धात्री माताओं के लिए आईसीएमआर ने कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा
1200 मिलीग्राम प्रतिदिन की है, तो फॉस्फोरस की मांग भी स्वतः 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। शिशुओं और बालकों, किशोरों, गर्भवती और धात्री अवस्था में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात या रेशियो 1:1 होता है, जबकि वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह 1:2 हो जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको फॉस्फोरस की कमी का प्रभाव, उसकी अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव होता है और फॉस्फोरस की दैनिक मांग के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाया। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपका ज्ञानार्जन हुआ होगा और यह आपके सिलेबस को कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही आपको फॉस्फोरस के स्रोतों के बारे में, उसकी कमी के बारे में भी पता चल गया है, ताकि आप अपने आहार में फॉस्फोरस की कमी ना होने दें, इसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। धन्यवाद।